नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है लालची ससुराल। रात सुमन जी अभी अभी अपने पति राजेंद्र जी के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थी कि उनके सामने सीमा को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। सुमन जी बोली, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है। सीमा ने कहा, माली मैं आ ही रही थी, लेकिन अमित को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। सुमन जी बस हर बात में बहाना पहले तैयार रहता है। सीमा को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास ससुर और पति तीनों एक ही सुबह विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता था कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट हैं। यह सब उन्हें पता लग गया तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। सीमा ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद अमित को टिफिन पैक करके दे ही रही थी, तभी अमित ने आवाज लगा दी, सीमा क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है। मेरे को कार चला के नहीं जाना है। मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। अमित की एक एक बात इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि उसके पिता ने कार नहीं की, लेकिन सीमा यह सब समझती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उनका जीवन साथी चुना है वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को अमित घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनकी सप्लाई शुरू करूँ। पापा बोले, लेकिन बेटा इसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे? अमित वही सोच रहा हूँ। तभी सीमा चाय बनाकर लाती है। अमित सीमा से बोला, तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? सीमा सब जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, अमित मेरे पिता के भरोसे मत रहना। मेरी शादी करके उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर अमित का पारा चढ़ गया। अमित क्या बकवास कर रही हो? ज्यादा जुबान चलने लगी है। सीमा मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। अमित ने कहा, नहीं हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपनी घर चली जाओ। सीमा मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूंगी। यह सुनकर अमित और उनके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी सुमन जी वहां आ गई। देख लिया बहू को सिर चढ़ाने का नतीजा। निकाल दे इसको घर से बाहर। सीमा ठीक है, मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूंगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। सुमन जी सुनो, ये क्या कह रही है? राजेंद्र जी बोले, बेटी ऐसी क्यों बात कर रही हो? आज के बाद हम तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। तू अपने कमरे में जा। सीमा, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं। अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सुमन जी इसके बाप को फोन लगाइए। इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। सीमा, अम्मा जी मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट हैं। अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। अमित ये तुम्हें क्या हो गया है? आज से पहले तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। सीमा, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के ताने बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। सीमा ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति को कहा, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। सीमा वहां से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुंची। एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। कोमल मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? कोमल बोली, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है। मेरे ऑफिस में जगह खाली है। कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद सीमा एक दिन अपने घर जाती और पिताजी को सारी बात बताती। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा
मुझे तूने क्यों नहीं बताया? सीमा ने कहा, पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती। बेटी, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। तू चिंता मत कर, घर आ जा। सीमा, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए। अपने पैरों पर खड़े होने दीजिए। अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद अमित और सीमा का तलाक हो गया। अमित को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट को जमा कराता था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।